नमस्कार, राधे कृष्णा। स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। और फ़िलहाल मैं हूँ एक ग्रामीण क्षेत्र देखा जाए तो अपने ननिहाल में। और यहाँ काफ़ी टाइम से मैंने आज पूरा दिन देखा जाए तो भ्रमण किया है। और फ़िलहाल जो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 5:18 जो हैं वो हो चुकी हैं। और सुबह से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सिंगल ऐसा बिजनेस नज़र नहीं आया जिसमें पैसे को लगाकर पैसा बनाया जा सके। लेकिन यहाँ मुझे दो बिजनेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में और नज़र भी आए हैं कि इस बेल्ट में आप ग्रामीण क्षेत्र से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो। एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ख़रीद के सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक मोटा पैसा चाहिए होता है। दूसरा, आप प्रॉपर्टी लीज़ पर लेकर उसमें फसल कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। और तीसरा एक तरीका और मुझे थोड़ा सा नज़र आया कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को खरीद कर मार्केट में अगर आप इनको सेल करते हो तो एक अच्छी इनकम बनाई जा सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को कम से कम कीमत में दे देता है। ग्रामीण क्षेत्र से पशुओं को खरीद कर और इनकी जो मार्केट जहाँ लगती है वहाँ पर आप इन पशुओं को सेल कर सकते हैं, उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये 2 से 3 तरीके हैं पैसा बनाने के। क्योंकि पहला सबसे बेस्ट मुझे इसमें लगा कि एग्रीकल्चर के तौर पर लीज़ पर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी का आप यूज़ फसल करने में कर सकते हो। और लीज़ पर, क्योंकि लीज़ पर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना है। यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से पर बीघे के रेट में मिल जाती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर इनमें फसल की जाए और उस फसल को ऊपर सेल किया जाए तो पैसा बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं पशुओं में, तो चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो इनको आप परचेज़ करके सेल कर सकते हो। इसके अलावा गॉट फार्मिंग जो है उसको आप कर सकते हो। तो फ़िश फार्मिंग भी आपको इसमें ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो इस टाइप की जो बिजनेस हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं उनको आप कर सकते हो। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बगल से आप ये देख सकते हैं गोबर को। तो ये बड़ी मात्रा में इस प्रकार के जो ढेर है जिसको बोलते हैं, बड़ी मात्रा में आपको ये मिल जाता है। और इससे भी एक बिजनेस बनाया जा सकता है, वो है अपना खादी का। जो खाद है वो बनाई जा सकती है जिसमें केंचुए, गोबर और मिट्टी की हल्की फुल्की आवश्यकता रहती है, जिससे एक उच्चतम गुणवत्ता वाली जो खाद है उसका निर्माण यहाँ किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये कुछ बिजनेस हैं जिनमें देखा जाए तो मैं प्लान ये कर रहा हूँ फ़िलहाल कम पैसे लगाकर कोई ऐसा बिजनेस बिल्ड हो जाए जिससे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो मुझे ये खादी वाला बिज़नेस काफ़ी बेटर लगा, क्योंकि इसमें कम पैसे में अच्छी बात बन सकती है। दूसरा, आप पीछे की तरफ उधर देख सकते हैं पशुओं को। तो इन पशुओं को अगर मैं परचेज़ करके आगे अगर हम सेल करते हैं तो भी पैसा बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुझे 1-2 चीज़ें और यहाँ समझ में आई हैं कि आप देख पा रहे होंगे कुछ प्लांटेशन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ। तो अगर प्लांटेशन के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी, मान के चलिए कि ये वाला जो खेत है, ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है अगर 3,000, 4,000 रुपये बीघे में, तो इसमें करीबन यूकेलिप्टस का अच्छा खासा प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट में वाटर लेवल काफ़ी बेटर है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लांटेशन अगर हम इस बेल्ट में कर देंगे तो वो पैसा जनरेट करके देगा हमें। और जब पैसा जनरेट हो जाएगा तो उसके लिए मेन चीज़ का ध्यान ये रखना है कि लीज़ पर जो प्रॉपर्टी लेनी है वो 5 से 10 साल के लिए मिनिमम तो लेनी है। तो अगर फसल लगानी है तो फसल भी हो जाएगी, साइड से अगर पूरी ज़मीन में प्लांटेशन किया जाए तो बीच की वाली जो ज़मीन खाली रह जाती है उसमें फसल भी की जा सकती है। तो ये कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन पर काम किया जा सकता है और पैसे को बनाया जा सकता है। और एक बिजनेस रियल एस्टेट का और है, लेकिन वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हो, थोड़े टाइम होल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और इससे भी अच्छा है कि अगर कोई भी किसान अर्जेंटली प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो उस ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसान कम कीमत पर बेचना चाहता है कि भाई मेरी को पैसे की आवश्यकता है और मुझे अर्जेंट ज़रूरत है पैसे की, तो मेरी प्रॉपर्टी को आप ख़रीद लो। और वो प्रॉपर्टियाँ उसकी एक्चुअल कीमत से हमें करीबन 15-20%
या देखा जाए तो 30% तक सस्ते रेट में मिल जाती हैं, और कई बार तो 50% तक सस्ते रेट में वो ज़मीनें मिल जाती हैं जो ज़मीनें ग्रामीण क्षेत्र में किसान को अर्जेंटली सेल करनी होती हैं। उसके लिए करना ये है कि फ़िलहाल मेरे पास अच्छा खासा पैसा नहीं है, लेकिन पैसे को बैंक से लोन लिया जा सकता है, और या फिर किसी रिलेशन वालों से हम ले सकते हैं पैसे को एज अ ब्याज पर। आप उनको लेकर पैसे को माफ़ी चाहूँगा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को थोड़े समय रहते हुए डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। तो इससे भी एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है, जो ऑफलाइन जो वर्क है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इन सब बिजनेस आइडियाज़ में कौन से वाले पर इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके सुझाव के अनुसार ही मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ मैं अकेले अपना दिमाग लगाकर देखिए अच्छा खासा पैसा बनाना है, टारगेट है मेरा, लेकिन मदद आप लोगों के सहयोग से ही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करें, कमेंट करके ये बताएं कि किस काम में पैसा लगाया जाए, क्योंकि मैं लोन की व्यवस्था कर सकता हूँ कहीं रिलेशन से, या फिर पैसा रिलेशन में से भी ले सकता हूँ परिवार के लोगों से, और पैसा बैंक से भी मिल जाएगा मुझे, तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसा बनाने के लिए आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियोस अपलोड हुए हैं वो चैनल 1 पर वीडियो अपलोड हो गया था। चैनल 2 का वीडियो सुबह मैं जब घर से निकला था उस टाइम हमने अपलोड करके हम निकले थे वहाँ से, तो 2 चैनल पर वीडियो अपलोड हो गए थे। तीसरा चैनल जिसकी बात हमने पिछले वाले ब्लॉग में की थी आपसे, कि जो कार्टून वाला चैनल है उसके जो वीडियोस हैं वो एडिट हो चुका है, अपलोड करने के लिए मुझे नाम नहीं मिला। तो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक टॉय टाइप का चैनल है जिसमें हम बच्चों को टॉयज़ जो हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसमें जो नाम है वो किस टाइप का रखना चाहिए जिससे थोड़ा यूनिक भी लगे, लोग अटैच हो जाएं। तो आप नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, और जो भी नाम मुझे पसंद आएगा तो वो नाम मैं रख लूँगा यहाँ पर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले ब्लॉग में मिलता हूँ मैं आपसे। राधे कृष्णा।